बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ रमज़ान स्पेशल समोसे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसका लुक देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस बन के रेडी हुए होंगे। सो डियर फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास 1 कटोरी मैदा है। ये 1 कटोरी मैदा 8 से 9 समोसे आसानी से बना लेगा। इसके अंदर मैंने 1 पिंच के करीब नमक ऐड किया है। अब इसके बाद मैंने 1 बड़ा टेबलस्पून के करीब इसके अंदर घी ऐड कर देना है, आप देख सकते हैं। और फिर इसे मैंने अच्छी तरीके से मसल लेना है और फिर तब तक मसलना जब तक ये अच्छे तरीके से इसकी परफेक्ट डो होने का मतलब ये है, जब मैं इसे इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स अप करने के बाद एक इसी तरीके से मैं इसे फिक्स करूँगी तो ये एक मुट्ठी बन जाएगी। मुट्ठी बनेगी तो इसका मतलब है, इट मीन्स कि आपकी डो बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छी डो बन के रेडी होगी। तब इसे अच्छे तरीके से मैंने गूँध लेना है, नॉर्मली जैसे गूँधा जाता है समोसे का आटा या फिर पूरी का आटा, और फिर इसे अच्छे तरीके से मसल लेना है। बेसिकली ये ही एक चीज़ होती है जिसे हम ना अच्छे तरीके से बनाते हैं। ये इतना सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना। बहुत ज़्यादा सख्त रखेंगे तो हमारा जो समोसा है वो खुल जाएगा बार-बार। इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा घी ऐड किया है और फिर मैंने इसे ग्रीस करके रख देना है, क्योंकि जब हम आटा ऐसे ही रख देते हैं बगैर ग्रीस किए, तो होता ये है कि इसके ऊपर छिलका-सा आ जाता है। अब दूसरी तरफ मेरे पास आलू हैं, जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया था। मेरे पास 2 बड़ी साइज़ के आलू थे, जिसे मैंने इस तरीके से काट के बॉयल कर लिया है और मैंने इसे मैश कर लेना है। यहाँ पर मैश हो चुके हैं। 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर नमक ऐड कर दें। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, वो भी 1 टीस्पून के करीब ऐड किया है। अगर ये मिर्ची के तीखी होने ना होने पर डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने 1 पिंच के करीब हल्दी ऐड की है। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है और फिर मैंने 1 कटोरी, छोटी कटोरी या फिर आप कह सकते हैं कि एक दरमियानी साइज़ की प्याज़ ली थी, जिसे मैंने चॉप कर लिया था। उसके बाद मेरे पास हरा धनिया है और उसके बाद मेरे पास 1 बड़ी साइज़ की लाल मिर्च है। उसके बाद मेरे पास लहसुन है, सब्ज़ मिर्च है मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया ऐड कर देना है। इसके टेस्ट को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करता है, इसका टेस्ट जो है बेटर करता है। अब इसके बाद इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। इस सारे मटेरियल को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है। सो गाइस, अब इसकी मिक्सिंग ही है जो हम अच्छे तरीके से करेंगे, तो जो हमारा मटेरियल है अच्छा बन के रेडी होगा और समोसा जो है हमारा टेस्टी होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ आटा होता है, सारा काम इसी मिक्सचर ने ही करना होता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है। अब मैंने अगेन इसे मसल लेना है और फिर मैंने इस 1 कटोरी मैदे में से 5 पेड़े बना लेने हैं और फिर मैंने पेड़ा बना लेने के बाद इसे बेल लेना है बेलन की मदद से। हाथ की मदद से आप इसे नहीं बेल सकते, क्योंकि ये रबर टाइप होता है, तो हाथ की मदद से आप सारा दिन करते रहेंगे तो नहीं होगा। बेलन ज़रूरी है, बेलन के साथ ही आप इसे कर पाएँगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से बेल लिया है और मैंने इसे दरमियान में से काट लेना है बिल्कुल इक्वल। अ, देख सकते हैं कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास जो मिक्सचर है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल मिक्सिंग हो चुकी है इसकी। तो अब हम क्या करेंगे, ये पानी लिया है मैंने रूम टेम्परेचर पर ये पानी है, बिल्कुल सिंपल ही। और मैंने आधी साइड पर जो समोसा है उसकी आधी साइड पर मैंने इसे पानी से लगा लेना है और फिर ये जगह जो है वो मैंने छोड़ देनी है। एक जगह छोड़ देनी है और एक पर मैंने पानी लगा लेना है। ये वाला जो साइड है ये मैंने छोड़ दी है, दोनों पर पानी नहीं लगाना। तो यहाँ पर जो मैंने आलू का मिक्सचर लिया है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और फिर मैंने इसी समोसे की शेप दे देनी है। अच्छा, समोसा वैसे तो बहुत ज़्यादा स्टाइल से बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बना सकती हूँ, क्योंकि हाउसवाइफ़ होती हैं अक्सर और वो प्रोफ़ेशनल समोसे बनाने वाली नहीं होती, तो परफ़ेक्ट नहीं बनता। अगर इस तरीके से बनाएँगे तो बिल्कुल परफ़ेक्ट बनेगा, बिल्कुल बाज़ार के जैसा। जो देखने से खूबसूरत होगा और टेस्ट तो उसका बहुत ज़्यादा लाजवाब होगा। तो उसके बाद मैंने दूसरा पेड़ा लिया है और मैंने उसे भी बेल लेना है अच्छे तरीके से और फिर मैंने सेम प्रोसेस के साथ दरमियान में से कट करना है इसे। एक साइड मैंने उठा लेनी है। अच्छा, जो दूसरा तरीका है वो ये है, अब ना मैंने इसके ऊपर पानी लगा लेना है, सारा पानी के साथ मैंने इसे ग्रीस कर लेना है, ऑयल नहीं लगाना, ऑयल के साथ ये चिपकेगा नहीं, पानी लगाने से ये चिपकेगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लेना है और साइड चेंज करके यहाँ पर मैंने इसे प्रेस कर देना है। यहाँ पर हमारे पास एक थैली सी बन जाएगी और फिर इसके अंदर मैं सारा मटेरियल ऐड कर दूँगी। समोसे का जो होता है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। सो यहाँ पर रेडी हो चुकी है हमारा जो समोसा है वो
अब इसके अंदर मैं आलू का सारा मिक्सचर ऐड कर दूंगी। ध्यान से करना है, ज़्यादा भर नहीं देना, और ज़्यादा भर देंगे तो क्या होगा कि ये टूट जाएगा। अगर ऑयल में ये टूटा तो फिर बुरा होगा बहुत, क्योंकि गरम ऑयल में अगर पानी का एक कतरा भी जाए तो उसमें आग लग जाती है। अगर ये समोसे का मटेरियल निकल कर उस गर्म ऑयल में जाएगा तो ऐसा कुछ हो सकता है। सो केयरफुली ये काम करना है आपने, और ये बनाते हुए बच्चों को बिल्कुल दूर रखना है। बच्चे बिल्कुल भी पास ना हो, क्योंकि छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने इसे भी प्रेस कर लिया है, और फिर मैंने इसे अपने हाथ पर रख दिया है। वन बाय वन सारे मैं इसी प्रोसेस के साथ, सेम प्रोसेस के साथ बना लूँगी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर कोई बात कहनी हो या फिर पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। आप अपना फीडबैक नहीं देते, सो प्लीज़ अपना फीडबैक दिया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर ऑयल मेरे पास गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर अच्छा, ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना। अगर ज़्यादा ऑयल गर्म करेंगे तो ये बिल्कुल जलने लगेंगे, और जो दरमियान से है वो कच्चा रह जाएगा। और फिर इसी तरीके से इसके ऊपर आप ऑयल डालते रहना है। इससे क्या होगा कि हमारा समोसा अच्छे तरीके से फूल जाएगा। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई कर रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। तो इसकी साइड्स मैं चेंज करने लगी हूँ, लेकिन अभी मज़ीद इसे टाइम लगेगा, मज़ीद ये कुक होगा। तो अब क्या है कि ये अच्छे तरीके से बन चुका है, कुक हो चुका है। अब मैंने इन समोसों को निकाल लेना है, और यहाँ पर समोसे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारा हौसला अफजाई होती है, ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, इससे बहुत ज़्यादा हमें खुशी मिलती है। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। Once again, please subscribe to my YouTube channel. Bye bye.